खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त कुरंतियों के नाम, उसका चौथा बाब 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। मगर हम ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदनों में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जसद में जाहिर हो। बस मौत हम में और जिंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिंदा किया वही हमें भी यीशु के साथ जिंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाजिर करेगा, क्योंकि सब चीजें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बतेरों के सबब से फजल इफरात से हुआ है उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की इफरात का भी बाइस हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 126। जब खुदावंद ने सहून की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिद हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी ज़बान खुशलहानी से भर गई। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावंद ने उनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। हम शादमान हो गए हैं। ऐ खुदावंद, नजबा की नदियों की मानिद हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। अगरचे वो बीज बोने के लिए बीज उठाकर रोते जाते हैं, लेकिन वो पूले उठाकर गीत गाते हुए लौटते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 20वां बाब 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे
وہ تمہارا خادم ہو، اور جو تم میں اول ہونا چاہے تمہارا غلام ہو۔ چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔